केंद्रीय नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। नजर डाल लेते हैं फटाफट खबरों पर। केंद्र के लाए गए कृषि कानूनों के मसले पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में अपनी बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार लगातार किसानों की बात कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर इस पर विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि खेती पानी से होती है, लेकिन कांग्रेस खून की खेती करती है। किसान आंदोलन पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्ष सरकार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेर रहा है, लेकिन कानूनों में काला क्या है ये भी बताए। कृषि मंत्री बोले कि नए एक्ट के तहत किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकते हैं। एपीएमसी के बाहर ट्रेन पर टैक्स नहीं लगेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का एक्ट राज्य सरकार के टैक्स को खत्म करता है, लेकिन राज्य सरकार का कानून टैक्स देने की बात करता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो टैक्स लेना चाह रहे हैं, आंदोलन उनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार के एक्ट में किसान की गलती पर सजा होती है, लेकिन केंद्र सरकार में ऐसा कुछ नहीं। कृषि मंत्री बोले कि हमने किसान संगठनों के साथ 12 बार बात करने की कोशिश की। क्या आप बदलाव चाहते हैं तो हमें बताएं। सरकार कानून के बदलाव कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कृषि कानून गलत है। कृषि मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक राज्य में किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से बात करने से बड़ी समस्या का समाधान निकलता है, लेकिन जिन लोगों को चुनावों में जिनकी जमानत जब्त हो गई हो, वो राजनीति कर रहे हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि चुनाव दोबारा भी आएंगे और जनता ऐसे लोगों को फिर सबक सिखाएगी। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद को 8 से 12 फरवरी के बीच सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा। 3 लाइन का व्हिप जारी किया। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने किसानों के आंदोलन के बारे में बोलते हुए कहा कि प्रजातंत्र में एक मत हो, एक विचार हो, ये न संभव है, न स्वीकार है। आनंद शर्मा ने कहा कि भारत की परंपरा चर्चा और चिंतन की रही है, वाद विवाद की संवाद की रही है। सरकार की हर फैसले और नीति को जनता स्वीकार करे, ऐसा जरूरी नहीं। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को लेकर 10 विपक्षीय पार्टी के सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखा है। सांसदों ने खत के जरिए लोकसभा स्पीकर को बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान सीमा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सांसदों की ओर से बताया गया कि 15 सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें किसानों से मिलने से रोक दिया गया। कुरुक्षेत्र पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम में कांग्रेस पूरी तरीके से समर्थन देगी। हुड्डा ने सरकार पर तंज कसा और जेजेपी नेता जीत सिंह को कांग्रेस की शपथ दिलाई। राज्यपाल से न मिलने पर हुड्डा ने कहा कि राज्यपाल से इसलिए मिलने नहीं दिया जा रहा कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, मगर राज्यपाल अपना किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम बैकफुट पर नहीं हैं, हम जहां थे हम वहीं हैं। टिकैत ने विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर कहा कि मैं विदेशी कलाकारों को नहीं जानता, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं उनका धन्यवाद करता हूं। टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी को गाली देने वाले किसान नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर कीलें हटाए जाने पर टिकैत ने कहा कि एक एक कील हटाकर ले जाएं। 6 फरवरी को किसानों के देशव्यापी चक्का जाम को लेकर हरियाणा पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने नवदीप सिंह ने
पुलिस को अलर्ट कर दिया है। एडीजीपी ने 6 फरवरी को मुकम्मल तैयारी के आदेश दिए हैं। हरियाणा के तमाम जिलों में पुलिस के उच्च अधिकारियों से किसान लीडर्स के संपर्क में रहने के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए कहा गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा को लेकर पुलिस की जांच चल रही है। अब क्राइम ब्रांच इस मामले को परखने के लिए और अलग अलग एंगल से सबूतों को खंगाल रही है। अब क्राइम ब्रांच को नेशनल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के जरिए कुछ तस्वीरें मिली हैं जो दिखाती हैं कि किस तरह नकाबपोश लोग हमला कर रहे थे। जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि कई नकाबपोश उपद्रवियों ने हिंसा के वक्त पुलिसकर्मियों को कैसे हमला किया। कई लोगों ने पुलिस वालों को घेर कर पीटा। किसान आंदोलन और संसद में विपक्ष के हंगामे का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर निशाना साधा। राहुल गांधी की ओर से बजट को लेकर ट्वीट किया गया। कहा कि पीएम मोदी ने दोस्तों के लिए बनाए गए बजट में जवानों को धोखा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सीमा पर जवान चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई समर्थन नहीं मिल रहा। भारत के रक्षकों के साथ धोखा किया गया है। कपिल देव ने ट्वीट में लिखा, मैं भारत से प्यार करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों और सरकार के बीच मनमुटाव जल्द ठीक हो। एक्सपर्ट्स को फैसला लेने दें। एक बात साफ है, देश सर्वोच्च है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा का ऐलान किया। आरबीआई ने इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आम बजट के बाद उम्मीद लगाए बैठे मेडिकल निराशा हाथ लगी है। आरबीआई के गवर्नर शांतिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। रिजर्व बैंक ने अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी में 10.5% की बढ़त का अनुमान लगाया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि धीरे धीरे घरों की बिक्री में सुधार हुआ है। साथ ही अब लोगों के खर्चे कम करने की क्षमता एक बार फिर रिकवर हो रही है। लगातार दूसरे दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई। तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के दामों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। इस बढ़त में दिल्ली में पेट्रोल के दाम 86.95 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 77.13 रुपए प्रति लीटर हो गई है। स्कूल फीस को लेकर हाईकोर्ट के निजी स्कूल संचालकों को लेकर दिए गए आदेश के बाद शिक्षा निर्देशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को उनकी पालना करने के लिए पत्र लिखा। पेरेंट्स एसोसिएशन और निजी स्कूल संचालकों के बीच में आदेश को लेकर कंफ्यूजन को दूर करते हुए हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के डेस्क प्रेसिडेंट ने कहा कि आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं, उनका पालन करें। अंबाला शहर के सिविल हॉस्पिटल के हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जहां 21 वर्षीय युवक की गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर में जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात की गई। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे मृतक परिजनों को समझाकर मामले को शांत कराया। चरखी दादरी के गांव काकडोली में दर्जन भर युवकों को जानलेवा हमला किया गया। गंभीर हालत में युवकों को रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। डेड बॉडी को चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में ले जाया गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से मना किया। परिजनों का कहना है कि इतने दिन बीत गए जाने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीएसपी जोगिंदर मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत की। परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी।
इंटरनेट बंद होने के चलते किसानों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए धार्मिक स्थलों का सहारा ले रहे हैं। फतेहाबाद में किसान संघर्ष समिति के द्वारा गांव स्तर पर अभियान चलाकर 6 फरवरी को 3 घंटे तक चक्का जाम किया जाएगा। किसान नेता मंदिरों और गुरुद्वारों में किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 6 फरवरी को फतेहाबाद में चक्का जाम किया जाएगा 3 घंटे तक। करनाल में नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे और अलग अलग जगह पर 3 घंटे के लिए किसान कृषि कानून के खिलाफ चक्का जाम करेंगे। महम में प्रशासन ने सेना के करीब 30 एकड़ जमीन पर से कब्जा हटाया। नायब तहसीलदार की अगुवाई में सेना की टुकड़ी और पुलिस ने शांतिपूर्ण कब्जा छुड़वाया कर निशानदेही की। बताया जा रहा है कि करीब 24 एकड़ एक जगह और दूसरी जगह करीब 8 एकड़ जमीन पर कब्जा था। किसानों के 6 फरवरी के चक्का जाम को लेकर भिवानी पुलिस ने कमर कस ली है। डीजीपी की ओर से सभी अधिकारियों को कानूनी व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने के मुताबिक किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं। टोहाना में रेलवे रोड पर स्थित इंडस्ट्री एरिया में सीएम फ्लाइंग ने जोन ऑपरेशन करते हुए अरहिंद मसाला फैक्ट्री में शिकायत के आधार पर छापेमारी की। उन्हें शिकायत मिली थी कि यहां नकली मसाले बनाए जाते हैं, वहीं लेबर के कानून का भी ख्याल नहीं रखा जाता। दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन के दौरान फतेहाबाद में एसपी सहित पुलिस कर्मियों ने वैक्सीन लगवाई। रोजाना 200 के करीब पुलिस कर्मचारी वैक्सीन का डोज ले रहे हैं। फतेहाबाद में 3 जगह पर किया जा रहा है कोरोना वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन टीम के इंचार्ज ने बताया कि पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। करनाल के नेवल गांव के पास एक शख्स को नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। 2 लोगों ने करीब 40 साल के एक शख्स का शव नहर में फेंका। वारदात के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर से शख्स का शव बरामद किया। पंचकुला के डीजीपी हरियाणा मनोज यादव ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। सेक्टर 6 में डीजीपी मनोज यादव ने पुलिस मुख्यालय में खुद टीका लगवाकर फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रेरित किया। रानिया में एक दर्दनाक हादसा जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। रिलायंस पंप के पास एक कार और बाइक आपस में टकरा गई। हादसा सीसीटीवी में कैद। किसान आंदोलन में इंटरनेट की समस्या से निपटने के लिए किसानों ने अब मंदिर गुरुद्वारों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। गांव के किसान इन सभी धार्मिक स्थलों का सहारा ले रहे हैं। 6 तारीख को किसान ने चक्का जाम का आह्वान किया है, जिसको लेकर सिरसा के गांव कंगनपुर के अंदर कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की मांग को लेकर बार एसोसिएशन का धरना 74 दिन तक जारी। आदेश की कॉपी में जिला स्तरीय अधिकारियों को सप्ताह में 1 दिन महेंद्रगढ़ में बैठने के आदेश जारी किए गए। भवानीखेड़ा में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मौसम का मिजाज बदला। हवा के साथ बारिश हुई, तापमान में आई गिरावट। फरीदाबाद में सरकार को आईएमए ने चेतावनी दी और अगर कोई नई पॉलिसी लेकर आते हैं तो आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी करेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विरोध करेगा। इस मुद्दे को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला और डिप्टी कमिश्नर आवास पर जाकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आईएमए ने मिक्सोपैथी के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, जिसके तहत 15 फरवरी तक डॉक्टर्स आंदोलन करेंगे। 9 फरवरी को जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। फरीदाबाद के गांव दयालपुर में देर रात एक व्यक्ति को बदमाश ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद
सुबह ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को गटर से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर नाराजगी जाहिर की। सिरसा बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने वर्कशॉप के गेट के सामने धरना किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ठेकेदार और जीएम ने मिलीभगत कर ठेकारत कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए 5-5 हजार रुपए की रिश्वत ली। सिरसा में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की कवायद शुरू हुई। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला है। सुभाष कॉलोनी की गली नंबर 2 में एक व्यक्ति को बिजली विभाग ने 65 लाख रुपए का बिजली का बिल भेजा था और जिसे अब ठीक कर लिया गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। अब बिल ठीक होने के बाद उपभोक्ता ने मीडिया का आभार जताया है। कहा है कि भविष्य में विभाग इस तरह का बिल न भेजे ताकि जो परेशानी उसे हुई है किसी और को न हो। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों के टेस्ट सीरीज का पहला मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। इस साल से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आगाज हुआ है। कोरोना संकट की वजह से पिछले 1 साल में देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया था। कोरोना की वजह से पहला टेस्ट मैच में दर्शक नहीं होंगे। महामारी के कारण पहला टेस्ट मैच खाली स्टेडियम में दर्शकों की गैर मौजूदगी में खेला जाएगा। सरकार के दिशा निर्देशों के बाद बीसीसीआई और तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने दूसरे टेस्ट में स्टेडियम की क्षमता 50% दर्शकों के प्रवेश की स्वीकृति दे दी है। अंबाला में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। घने बादल छाने के बाद बूंदाबांदी हुई और फिर तेज बारिश शुरू हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रही किसान आंदोलन ने हरियाणा में शादी के कार्ड और गाड़ियों पर स्लोगन ट्रेंड बदल दिया है। अब लोग शादी के कार्ड पर ट्रैक्टर और हल प्रिंट करवा रहे हैं। शहर के एक प्रिंटिंग प्रेस संचालक दिनेश शर्मा ने बताया कि पहली बार लोग शादी के कार्ड पर किसान का समर्थन करते हुए स्लोगन लिखवा रहे हैं। हिसार दिल्ली रोड पर रामायण टोल प्लाजा पर किसानों की महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें इलाके में किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। टोल प्लाजा पर मौजूद किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि ये सरकार बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। महापंचायत में महिलाओं की उपस्थिति काफी ज्यादा नजर आई। चरखी दादरी जिले के गांव खातीवास में ग्रामीण 152D कॉरिडोर में अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर 20 फरवरी 2019 से लगातार धरने पर हैं। उन्होंने बताया कि हमारी जमीन पर गेहूं और धान की अच्छी फसल होती है और दादरी शहर के पास लगती जमीन को सरकार कौड़ियों के भाव लेना चाहती है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में देर रात हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिले। किसानों का कहना है कि उनकी फसल को मिलेगी भरपूर पानी। ये बरसात किसानों के लिए सोना। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में देर रात से हो रही है रुक रुक कर बारिश। बारिश से एक बार फिर ठंड जरूर बढ़ जाएगी। सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला पोषण महाअभियान के तहत बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में नुक्कड़ नाटकों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई सराय ख्वाजा में की ज्वेलरी शॉप में चोरी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चुराए गए 40 लाख रुपए के सोने को भी बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ दर्जन ज्वेलरी की शॉप्स पे चोरी करने का मामला दर्ज है। सोहना के कोलीवाड़ में एक छात्र के गले में खाना अटक जाने से दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि खाने की नली में खाना अटक जाने के कारण छात्र की मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुड़गुड़
देसू सहित आधा दर्जन गांवों के किसान सिंचाई जल की आपूर्ति नहीं होने के विरोध में जल सेवाएं परिमंडल के अधीक्षक अभियान पहुंचे, जहां उन्होंने अधीक्षक से मुलाकात की। ग्रामीणों ने बताया कि पहले नहर में से एक महीने में 15 दिन पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन अब पिछले काफी समय से एक सप्ताह पानी की आपूर्ति की जा रही है। उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी ने फिर से एंट्री मारी है, खासकर 3 पहाड़ी राज्यों में, जहां बर्फबारी ने वहां की धरती को सफेद कर दिया है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी राज्यों में बारिश के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में के कई राज्यों में फिर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन तक मौसम का हाल यूं ही बना रहेगा। विभाग के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहेंगे,